डाउन टू द यार्ड, और फ्रॉम द विंडो में खिड़की से बाहर प्रांगण में कूदा, एंड लिफ्ट अप इनटू द हॉर्स बिहाइंड माय कजन मुराद, एंड लिफ्ट अप, और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे से घोड़े के ऊपर सवार हो गया। दैट ईयर, उस वर्ष, वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, हम कस्बे की उस किनारे पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, हम उस वर्ष हम वॉलनट एवेन्यू में उस कस्बे में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे वाज द कंट्री विनयार्ड्स, एक अंगूरों का बाग था और बगीचा था। इरिगेशन डिच, और सिंचाई के गड्ढे। एंड कंट्री रोड्स, और देहात की सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन द ओलाइव एवेन्यू, और ओलाइव एवेन्यू में पहुंचने में हमको 3 मिनट से भी कम समय लगता था। देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, तब घोड़े ने सर पर दौड़ना शुरू किया। द एयर वाज न्यू, अभी भी जो वातावरण था वो बिल्कुल नया था। लवली टू द ब्रीथ, तो सांस लेने में बड़ी वहाँ पर आसानी थी। द फील ऑफ द हॉर्स, घोड़े की जो अनुभूति थी, रनिंग वाज वंडरफुल, घोड़े की दौड़ने की जो अनुभूति थी बहुत ही आश्चर्यजनक थी। माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगिन टू सिंग, वो हमारे परिवार का सबसे सन की व्यक्ति माना जाता था। इन बिगिन टू सिंग, उसने गाना आरंभ किया। आई मीन, इसका अर्थ था ही बिगिन टू रोड, उसने दहाड़ना आरंभ किया। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी सिटी इन समवेयर, प्रत्येक परिवार में हर कहीं ना कहीं पर उनमें सनकीपन की धारा थी। माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी सिट्टिक इन आवर ट्राइब, मेरा चचेरा भाई जो मुराद था, हमारे कबीले में स्वभाव से वो पीढ़ी दर पीढ़ी सन की माना जाता था। बिफोर, उसमें कोई ना कोई सनकीपन की धारा होती थी। बिफोर हिम, उससे पहले कि वाज आवर अंकल खुसरो, हमारे चाचा खुसरो। एन एनॉर्मस मैन, जो कि विशाल व्यक्ति विद ए पावरफुल हेड, ब्लैक हेयर, जिनके काले बालों वाला एक शक्तिशाली सिर। एंड द लार्जेस्ट माउस्टेच इन द सन जैक्यून वैली, और सन जैक्यून वैली में उनकी सबसे बड़ी बड़ी मूछें थीं। ए मैन सो फ्यूरियस, एक ऐसा क्रोधी व्यक्ति, एक ऐसा डरावना व्यक्ति। इन टेम्पर, स्वभाव से। सो इरिटेबल, एक इतना चिड़चिड़ा। सो इम्पेशेंट, इतना अधीर। दैट ही स्टॉप एनी वन फ्रॉम द टॉकिंग बाय द रोअरिंग, और वह किसी को रोअरिंग दहाड़ते हुए किसी व्यक्ति को रोक सकता था। इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर कोई ध्यान मत दो। दैट वाज ऑल, इतना ही। दैट वाज ऑल, इतना ही था कि नो मैटर, इतना ही नहीं था कि व्हाट एनी बॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, अगर कोई भी उससे कोई बात करना चाहता, कोई भी उससे बात करता था। वंस इट वाज हिज ओन सन अर्क रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, एक बार उसका अपना बेटा नाई की दुकान पर 8 खंड दौड़कर उसके पास आया। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस टीच टेम टू टेल हिम देयर हाउस, जहाँ उसके पिता अपनी मूछों को सही करा रहे थे। एंड टू टेल देयर हाउस वाज ऑन फायर, और उसे बतलाया कि आपके घर को आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, यह व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। रोड दहाड़ा, इट इज नो हार्म, कोई बात नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर कोई ध्यान मत दो। पार्वर सेड, नाई ने कहा। बट द बॉय सेज, परंतु लड़का कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, आपके घर को आग लग गई है। सो खुसरो शुरू, इसलिए खुसरो दहाड़ा। एन अप पर्याप्त हुआ, बहुत हुआ। इट इज नो हार्म, कोई बात नहीं, ऐसे मैं कहता हूँ। माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा चचेरा भाई मुराद, जो स्वाभाविक तौर से पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यक्ति को सन की माना, स्वभाव से सन की माना जाता था। ऑल्दो, यद्यपि मुराद फादर वाज जोरब, मुराद के जो पिता थे जोरब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक थे उसके अलावा कुछ नहीं थे। दैट इज हाउ, कैसे, इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसे हमारे कबीले में था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ ए सन फ्लैश, एक व्यक्ति अपने अपने बेटे के मांसल का पिता हो सकता था। बट दैट डिड नॉट मीन, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी प्रेरणा अनुभूति, वह उसकी एक अनुभूति भी थी। दैट द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर वेरियस काइंड्स द स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, कि हमारे कबीले का इस प्रकार से भिन्न भिन्न तौर से अनुसरण करना, उनको फॉलो करना, यह इस प्रकार का एक बंटवारा था। हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस ऑफ द वेग्रेंट, जो आवारा और हर्षप्रद तौर से जो आरंभ हो चुका था। वी रोड, हमने सवारी की। माई कजन मुराद सिंह, मेरे चचेरे भाई मुराद ने गाना गाया। फॉर ऑल, इसके अलावा एनी बॉडी न्यू, प्रत्येक को मालूम था कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री,
कि हम अभी भी उस पुराने देहात में थे। वेयर एट लास्ट अकॉर्डिंग टू द नाइबर, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार वी बिलोंग, हमारा जो हम अभी भी यहाँ के निवासी थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को उतना दौड़ने दिया जितना वह दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड एलोन, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड एलोन, क्या आप मुझे अकेले सवारी करने दोगे? यस, मैंने पूछा। दैट इज अप टू द हॉर्स, वो घोड़े के ऊपर था। माई कजन सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, द हॉर्स विल लेट मी राइड, अब मुझे द हॉर्स विल लेट मी राइड, अब मुझे घोड़े पर सवारी करने दो। आई सेड, मैंने कहा। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट, यह मत बोलो, दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि मुझे घोड़ों की अच्छी परख है। वेल ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। एनी वे, किसी ढंग से, यू हैव विद ए हॉर्स, क्या आपको घोड़ों की परख है? आई हैव आल्सो, मुझे भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, आपकी सुरक्षा की खातिर। ही सेड, उसने कहा। लेट अस होप सो, में अब हम ऐसी उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर, परंतु याद रखो, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, कि आपको अकेले ही घोड़े पर, कि यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, मुझे अकेले घोड़े पर सवारी करने का प्रयास करने दो। आई गॉट डाउन, नीचे उतर गया। माई कजन मुराद किक्ड हिज हिल्स इन टू द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़ी को एड़ लगाई। शाउटेड, चिल्लाया, वजीर रन, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हैंड, घोड़ा अपने अगले पैरों पर खड़ा हो गया। एंड स्नॉटेड, और हिनहिनाया। बरस्ट इनटू ए फ्यूरी इन स्पीड, दैट वाज द लवलीएस्ट, और वह पूर्ण रूप से सर पर दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग, यह उसकी सबसे एक अच्छी बात थी। आई हैड एवर सीन, जो मैं कभी देख चुका था। माई कजन्स, थैंक्स।